हे भगवान, ये पढ़ाई क्यों मुसीबत आ जाती है? क्या आपकी भी मुसीबत है? अरे छोड़ यार। आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का भिन्न के बारे में सारा चीज़ सीखेंगे। मतलब यहाँ पे सरल करना सीखेंगे, जो कि साधारण भिन्न में लिखना होता है, ये कैसे लिखते हैं भिन्न के बारे में, ठीक है। फिर इसको सरल करेंगे, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग सीख जाएंगे एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इतना एफर्ट लगा रहे हैं, इसमें कई सारे ट्रिक भी देंगे, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर लीजिए। देखिए, अगर ये वीडियो देख लेते हैं, फिर बाई चांस भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ता है इसे देखने का, अब भूल जाते हैं क्या सर्च करने पे आएगा, या फिर मेरा वीडियो आपके सामने नहीं आता है, तो वहाँ पे सर्च कर सकते हैं भिन्न बाई नितेश सर या फिर फ्रैक्शन बाई नितेश सर, वहाँ पे वीडियो 1 नंबर पे आ जाएगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नितेश और आप देखना शुरू करिए नितेश सर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो नंबर 1 क्वेश्चन है वो यहाँ पे बोल रहा है 0.6 हैं साधारण भिन्न में बदले। यानी ये जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साधारण भिन्न में बदलते कैसे है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे 1 नंबर का, अगर 1 नंबर हम लोग सॉल्व करें तो क्वेश्चन दिया गया है 0.6। इसको क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2 तरीका बताएंगे, ठीक है। एक तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, और एक तरीका जिसे जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाना है तो ऊपर ऐसे रखेंगे 0.6, बाटा में क्या कर लेते हैं, जो आगे संख्या रहे, ठीक है। यहाँ पे जैसे 0 है ना, तो 0 लिख देंगे 0.1, और उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या रहे उतनी 0। ये थोड़ा सा पकाऊ सा हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन फिर बताता हूँ क्या एक तरीका भी होगा। अब क्या कर लेते हैं ना, दशमलव के बाद 0 है तो ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे 6/10 आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गया, पकाऊ टाइप, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जो सिंपल तरीका होगा। जैसे यहाँ पे ऊपर 0.6 है ना, तो अब देखेंगे ना हम लोग कितने अंक के बाद, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक दिया गया है, ठीक है। जैसे दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक दिया गया है, सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद 1 अंक दिया गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दशमलव हटा के जो संख्या है उसको लिख देंगे यहाँ पे, और नीचे 1 के बाद दशमलव के बाद जितना अंक रहे ना, 1 0 बैठा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 अंक है तो 6/10। समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पक गए हैं, कोई नहीं, इसमें आपको तो क्लियर ही कर देंगे, है ना। चलिए ये मोटा मोटी समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा सा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 0.75, 0.75। तो अभी बताए ना, इसको करने के लिए क्या कर लेंगे, सिंपली दशमलव हटा के जो भी संख्या उसको लिख देंगे, ठीक है। 7 5 लिख दिए, बट्टा में क्या कर लेंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या है, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद को संख्या बा, 1 2 गो संख्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 0 बैठा देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका सरलतम रूप, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, 3.45, ठीक है, 3.45। अब एक के सरल में क्या करिए, सबसे पहले दशमलव हटा के सब संख्या लिख दिए, ठीक बात, 3 4 5 लिख देनी सन। यहाँ पे दशमलव के बाद कई गो संख्या है, 2 गो, तो 1 के बाद को 0 डाल दिए, 2 गो। ई का हो गई एक और सरल रूप। अगर आप लोग चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 5, ठीक है, 3/5। वैसे ही ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, जो कटने वाला है उसको कटा के जो अंत में आता है वही सरलतम रूप होता है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 9.2 बट्टे में 11.5। इसको सरल करना है, यानी इसको जो है ना, ये भिन्न में ही है, ठीक है, लेकिन इसको सरल भिन्न में लिखना है, ठीक है। दशमलव हटा के लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे 2 नंबर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 9.2 अब बट्टा में 11.5, ठीक है। अब इसको सरल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ दिमाग में लेते हैं, क्या, यहाँ पे हम लोग देखेंगे दशमलव के बाद, ठीक है, कई गो अंक इधर है और कई गो अंक ऊपर है, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बार बताते हैं हमें। ऐसे देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे इसको दशमलव हटा के लिख दिए 92, ठीक है, बटा में इसको लिख दिए, यहाँ पे दशमलव हटा के लिख देंगे 115। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद को अंक था, 1 अंक था ना, तो ऊपर में 1 के बाद 1 0 डाल देंगे। समझ में आया, दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 0 डाल देंगे। फिर बट्टा में देखिए, यहाँ पे ऊपर में दशमलव के बाद को अंक था, 1, तो ऊपर वाला के बदला में नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर दशमलव हटाना होता है ना, तो ऊपर जो अंक रहता है ना दशमलव के बाद,
उतना एक के बाद जीरो नीचे लिखते हैं, नीचे जो रहता है ना उतना ऊपर लिखते हैं। तो ये नीचे वाला ऊपर लिख दिया, ऊपर भी एक है तो यहाँ पे 10। आपको भिन्न का गुणा आता होगा तो यहाँ पे ये 10 से 10 कट जाएगा, यानी है कर आंसर का हुई 92/115। चलिए यहाँ पे कम समझ में आया हो तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 0.25 अब बाटा में 0.234। अब देखिए ये तो ऐसे बना सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका हम बता देते हैं क्या। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दशमलव के बाद संख्या गिनते हैं। दशमलव के बाद कई गो संख्या तक यहाँ पे है, दशमलव के बाद 1 2 3 गो संख्या, ऊपर 2 गो संख्या। तो सिंपल क्या कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट में एगो जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 गो रहता है तो ऊपर 5 गो करने के लिए जीरो, दशमलव संख्या लग जाता है ना। ये यहाँ पे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशमलव संख्या के बाद कोई संख्या रहे ना, दशमलव के बाद कोई संख्या रहे, उसके बाद कितना हूँ जीरो लगा लीजिए। इसका मान क्या होता है एट द एंड, कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे दशमलव संख्या के आगे कोई संख्या हो ना, उसके आगे कितना हूँ संख्या लगा लीजिए, इसका मान कुछ नहीं होता है। वैसे ही दशमलव संख्या के पीछे लगाने से कुछ नहीं होता है। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे पीछे लगा सकते हैं। अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, जब ऊपर नीचे बराबर हो तो यह हाल वन होगा, कट जाएगा। तो अब इसको ज्यों करते हुए लिख देंगे, दशमलव हटा के 250, अब हटा में नीचे 234 का हो गई, एक सरल रूप हो गई 2 नंबर। अब चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। ये तो और ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बड़ी आसान है। 343 अब बाटा 0.543। अब देखिए दशमलव के बाद ऊपर यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करें, 3 गो ऊपर हो 3 गो नीचे हो, तो दशमलव तो यही खत्म, क्योंकि जीरो आएगा तो यह हाल। 3 4 3 अब बाटा 5 4 3। अगर समझ में ना आ रहा हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, है ना। ये समझ में आया। ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। एंड इसमें अगर कोई कटने वाला हो ना, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, ठीक है, वही है, ये हो गया, ये, इसमें अगर कोई कटने वाला है तो उसको कटाना आपका काम है और कमेंट में बताना भी आपका काम है। हमारा काम तो समझाना, समझा दिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग भिन्न के जोड़ की तरफ। ये इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए। इसमें हम लोग को सीखने को क्या मिला, दशमलव के बाद कोई संख्या हो, उसके बाद कितना हूँ जीरो लगा लें, उसका मान क्या होगा, कुछ नहीं। आ दशमलव के पहले कोनो संख्या ओकरा आगे जीरो लगा लो तो ओकरो मान कुछ ना। तो चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए और ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए हम लोग भिन्न के जो है जोड़ समझते हैं, सॉरी भिन्न के जोड़ नहीं, दशमलव के जोड़ समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दशमलव का जोड़ यानी इकरा के जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग बस एक गो चीज़ दिमाग में रखेंगे, का जोड़ आवेला नु, ठीक है। 2 गो क्वेश्चन है, दोनों में दशमलव है, तो सबसे पहले एंगे दशमलव डाल दिए, एगो ऊपर एगो नीचे। अब देखिए ये पहले जो संख्या दी है दशमलव के बाद जो जो अंक है उसको दशमलव के बाद नोट डाउन कर दीजिए। 3 4 1 4 3, ठीक है, 3 4 1 4 3। दशमलव के आगे क्या है 45, तो यहाँ पे लिख देंगे 45। अब देखिए अब ई प्लस के बाद जो है ना, दशमलव के बाद क्या क्या लिखा है 2 5, तो दशमलव के बाद 2 5। अब दशमलव के आगे 3425, 3425 यही दिया है ना, ऐसे लिख लेंगे। अब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बताते हैं। ये हो गया जोड़ तैयार। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये खाली क्यों पड़ गया, लाइन से लिख देते, लेकिन नहीं, दशमलव में ऐसे ही लिखा जाता है। अभी आपको क्या बताए थे दूसरे पॉइंट में, दशमलव के बाद कोई संख्या उसके बाद कितना हूँ जीरो लगा लीजिए, ये बराबर हो गया। और दशमलव के पहले कोई भी संख्या तो उसके आगे भी कितना हूँ जीरो लगा लीजिए, ये बराबर हो गया। अब इसको क्या करना है, एडिशन करना है, तो ज्यों कहते हो जोड़ दीजिए। 3 में जीरो जोड़ेंगे 3, 4 में जीरो जोड़ेंगे 4, 1 में जीरो जोड़ेंगे 1, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, दशमलव है दशमलव लिख देंगे। 5 में 5 जोड़ेंगे 10 के जीरो हार्सिल 1, 4 को 2 को 6 को एगो हर्सिलिया 7, यहाँ पे 4 में जीरो जोड़ेंगे 4, 3 में जीरो जोड़ेंगे 3। ई हो गया का भिन्न का, सॉरी दशमलव का जोड़। ये बन गया दशमलव का जोड़ जो 3 नंबर क्वेश्चन था। एनी गजन कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ लीजिए। यहाँ पे अब चलिए 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर क्या है, दशमलव का घटाव। चलिए उसके लिए भी सेम प्रक्रिया करते हैं, नो चेंज,
ऊपर भी दशमलव और नीचे भी दशमलव। ये कब होता है? जब दोनों में दशमलव हो। ठीक है, अब ऊपर क्या दिया है? अच्छा, एक और चीज आप लोग देखे, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ ना, तो दशमलव के जो बाद संख्या उसको, जैसे यहाँ पे 23 है ना, तो इसको 23 ना पढ़ के हम 2 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 23 लिखा है ना, तो इसको हम लोग 2 3 पढ़ते हैं। क्यों? ये आप लोग को पता है? नहीं पता होगा। आगे की संख्या कैसे पढ़ रहे हैं? 4532। ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी को पता है तो अभी कमेंट में कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट। बताते हैं आपको। दशमलव के बाद चाहे जितनी संख्या ना, उसको इंडिविजुअली काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे है 3 4 1 4 3। ठीक है, इंडिविजुअली। दशमलव के आगे जो संख्या ना, उसको हम लोग काउंट करते हैं। ऐसा इसको नहीं बोल सकते हैं कि 4532 2 3, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि 23। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आया तो बता दिए। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ क्या है? 432 ना, 4 3 2, 4 3 2। दशमलव के आगे का है 563 की 5 6 3 ना, 563। चलिए 5 6 3। अब देखिए वही चीज़ इसमें भी होता है, ये है घटाव। दशमलव के बाद कितना हूँ? 0, तो एक जीरो से मैनेज। दशमलव के आगे हूँ कितना हूँ? 0, मैनेज। चलिए घटाते हैं। 0 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा तो हार से लेंगे। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे हो गया 2, 2 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, हार से लेंगे। 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे क्या हो गया 1, 1 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, इसमें से हार से लेंगे। 11 में से 4 गया 7, दशमलव है तो दशमलव लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 1 में से 3 जाएगा, नहीं, हार से लेंगे। 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 1 शून्य ज़्यादा हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे क्या हो गया 2, 2 में से 6 जाएगा, नहीं, हार से लेंगे। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे क्या होगा 4, 4 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, हार से लेंगे। 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे हो गया 3, तो 3। ये क्या हो गया? भिन्न, सॉरी, दशमलव के घटाव। भिन्न का है याद पड़ रहा है भाई, आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, एक ही में। अगर ये जानना है ना तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अगला वीडियो आएगा। लेकिन उससे पहले एक और अनाउंसमेंट है, दशमलव वाला भिन्न के जोड़, दशमलव वाला भिन्न के घटाव, ये भी बताएंगे। दशमलव का महत्तम बताएंगे, दशमलव का लघुत्तम बताएंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये हो गया सरल करना, ठीक है, सॉरी, सिंपल रूप में लिखना। ये हो गया सरल करना, ये हो गया दशमलव का जोड़, ये हो गया दशमलव का घटाव। अब क्या बचा है यहाँ पे? दशमलव का गुणा। ये बहुत आसान है, आपको देखने में कठिन लग रहा होगा। अब बताते हैं कैसे। जब भी दशमलव का गुणा बनाना हो, ये हो गया 5वां क्वेश्चन। ठीक है, कितना नंबर? 5 नंबर। जब भी दशमलव का गुणा बनाना हो ना, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं? दशमलव को भूल जाते हैं। ठीक है, जो संख्या दिया हो उसको लिख लेते हैं, 3 4 1, इसको गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 6 चौका 24 के 4 हारसिल 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हारसिल 1, 4 एकम 4 1 5। अब देखिए 6 3 18 के 8 हारसिल 1, 3 3 का 9, 1 10 के 0 हारसिल 1, 3 एकम 3 1 4। अब इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया 6 4 3 7 8 4 12, 1 13 के 3 हारसिल 1, 5 1 6 और 4। ये क्या हो गया? गुणा निकल गया। अब मेन काम आता है दशमलव बैठाने का। मेन काम क्या होगा? अब जितने दशमलव के बाद जितना अंक है ना, उसको काउंट करते हैं। जैसे इसमें देखिए, दशमलव के बाद को गो? एगो। ठीक है, इसमें दशमलव के बाद को गो? दूगो। ये दोनों को जोड़ लेंगे। दशमलव के बाद दूगो है ना, ये दोनों को जोड़ लेंगे। दूगो एगो 3 गो, यानी यहाँ पे 3 अंक इधर से गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3, तीसरे अंक के आगे दशमलव बैठा देंगे, यानी एक गुणा का निकल गया 46.376। यानी गजन 9 गजन। चलिए अब समझते हैं हम लोग। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा होगा ना? दशमलव है, दशमलव हम लोग लगा दिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन के तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दशमलव का भाग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सावधान है ना, सॉरी। अब देखिए दशमलव का भाग करने के लिए सबसे पहले 0.0256, अब बाटा में 0.016। अच्छा ये देखिए, अब दशमलव का है ना, यहाँ पे हम एगो बताएंगे फॉर्मूला का, एगो फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला नहीं, उसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब भी दशमलव का भाग बनाना हो ना,
तो उसके भाजक यदि दशमलव में है तो भाजक को सबसे पहले दशमलव से हटाना होता है। क्या करना होता है? भाजक को सबसे पहले दशमलव से हटाना होता है। भाजक क्या दशमलव से हटी भाई? उसके लिए सिंपल सी चीज़ होती है, ऊपर और नीचे दोनों के क्या कर लिया जाए, बराबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिंपली बराबर करते हैं और यहाँ पे कितना इधर जीरो देना पड़ेगा। लेकिन एक काम कीजिए ना, ये वास्ट तरीका हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सिंपल तरीका अपनाते हैं ना, ये वाला तरीका, ठीक है, जो सबसे पहले बताए हुए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, केवल नीचे वाले का हटाना है, ऊपर वाले का हटाना कंपलसरी है नहीं, तो नीचे वाले को हटाते हैं। चलिए सबसे पहले 0.2025 आप बाटा में यहाँ पे हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 16 लिख दीजिए। एक बदला में क्या होगा, एक लिख देंगे या दशमलव के बाद जो को संख्या तो वो ऊपर। नीचे वाला हटाने के लिए यही ना किया जाता है कि ऊपर एक लिख के उतना संख्या जीरो बैठा दिया जाता है। तो नीचे को गो है, एगो दूगो तीन गो, तो यहाँ पे एगो दूगो तीन गो लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए बोलते हैं यहाँ पे 2 5 6 गुणे 1000, इसको गुणा करेंगे 6 0 0 और फिर 6 0 0 और फिर 6 0 0 और बाद एक कम करेंगे यानी 6 5 2, यहाँ पे आ गया 0 0 0, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यानी इतना आ गया ना। अब हम लोग समझते हैं। अब हाँ, यहाँ पे आप जानते हैं ना, दशमलव के बाद जितनी संख्या हो उतना काउंट करते हैं। तो इसमें तो कोई दशमलव नहीं है, काउंट नहीं करना, इसमें काउंट करते हैं। एगो दूगो तीन गो चार गो, 4 अंक के बाद बैठा दीजिए। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 25.6000। लेकिन एक और ही चीज़ आपको पता होना चाहिए, दशमलव के बाद कोई संख्या उसके बाद कितना हो जीरो होता है तो उसका मान क्या होता है, कुछ ना। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा कुछ ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 25.6 अब बाटा में 16। ये तो हो गया, मतलब ऐसे नॉर्मल हो गया। ठीक है, भाग के रूप में। अब इससे इससे भाग देंगे। भाग देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दशमलव को भूल जाते हैं गुणे के जैसा। तो 16 से हम लोग भाग दे देंगे 256 में, 2 5 6 इसमें। चलिए भाग दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 दूना 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 एक कम 16, इसको घटाइए। 5 में से 6 नहीं जाएगा, हार से लेंगे। 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 6, 16 25 16 छक 96, 16 छक 96, यानी 6 मर्द में ये हो गया 0। तो यहाँ पे निकला कितना, 16। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान निकल गया यहाँ पे 16। ठीक है, ये नीचे से ऊपर कटाए। तो अब यहाँ पे देखिए कितने अंक दशमलव के बाद था, 1, तो 1 अंक के बाद 0 बैठा देंगे। इधर से 1 अंक आएंगे तो यही ना आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1.6। यानी अगर हम लोग इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे आता है 1.6। कौन दिक्कत? अगर ये सब समझ में ना आया होगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम तो कोशिश करते हैं पूरा बढ़िया से समझा दे। अब टिप्स आप लोग को क्या क्या मिला, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। सरल करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे इक्वल कर लेते हैं, उसके बाद हटा देते हैं जीरो को। समझ में आया? दूसरा तरीका आपको बताए थे, देखिए सरल करने के लिए यहाँ पे बताए थे ना, 6 और ऊपर दशमलव है तो 1 के बाद उतना जीरो। यानी यहाँ पे हम समझे ना, कोई भी संख्या हो दशमलव में, जितनी संख्या होगी ना, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया ये संख्या, ठीक है 0.4 को, तो क्या कर लेंगे, इसको हटाने के लिए इसको भूल जाएंगे। एक लिख के दशमलव के बाद जो को संख्या लो उतना जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, इसका आंसर सिंपल रूप हो गया। समझ में आया? ये इसका तरीका था। इसका क्या तरीका था, एक तो यहाँ पे गुणा भाग कर सकते हैं, एक डायरेक्टली उल्टा सकते हैं। अगर बराबर है तो ये खत्म हो गया। ठीक है, बराबर कर लेंगे, खत्म कर देंगे। और यहाँ पे अब हम लोग तीसरा समझे थे जोड़। जोड़ में क्या करते हैं, दशमलव दशमलव लिख देते हैं, दशमलव के आगे दशमलव के पीछे वाला, जैसे पीछे वाला तो पीछे जोड़ लेंगे, आगे वाला है आगे जोड़ लेंगे। हार्सिल लेना होगा तो ले लेंगे। ठीक है, दशमलव को भूल के लास्ट में दशमलव के सामने दशमलव डाल देंगे। वही चीज़ घटाव में भी होता है। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग सीखे कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या रहे तो उसके बाद कितना हो जीरो बैठा सकते हैं, और दशमलव के आगे कोई संख्या रहे तो कितना हो जीरो बैठा सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे घटाव समझे तो सेम चीज़ था। गुणा में क्या करना था, दशमलव को भूल जाना है। ठीक है, कितनी अंक के बाद दशमलव है इसको भूल जाना है। लास्ट में जब गुणा का मान निकल जाए तो टोटल संख्या गिन लेते हैं, दशमलव के बाद कितना है उतना जोड़ देना, दोनों में का गिन के और उतना के बाद दशमलव लगा देना। वही चीज़ भाग में भी होगा। यहाँ पे देख लिया आप लोग, सबसे पहले भाग में क्या होता है, भाजक में को हटा लेते हैं दशमलव से। ठीक है,
भाजक को आंख मूंद के हटा लेंगे एंड देन उसके बाद यही करेंगे कि काउंट यहाँ पे दशमलव भूल के भाग देंगे, जो भी मान आ जाएगा उसको यहाँ पे दशमलव जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना बाद दशमलव डाल देंगे। जैसे 1.6 आया था ना यहाँ पे 6 नंबर का। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद आएगा मस और लॉस। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल ऑलरेडी आ चुका है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये आएगा आपका दशमलव वाला मस और लॉस। कितने लोग एक्साइटेड है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।